हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने पर पूरा मुल्क जश्न में सराबोर था। हर किसी की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, लेकिन देश के नीति निर्माता परेशान थे। उनके सामने 550 से अधिक बिखरी रियासतों को एकजुट करने की चुनौती थी। पाकिस्तान की नींव रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना तमाम राजाओं और निज़ामों को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के लालच दे रहे थे। भारत में रियासतों को समेटने का जिम्मा था उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। आज़ादी के वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया। इसके तहत रियासतों को विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती हैं या फिर आज़ाद मुल्क भी बन सकती हैं। इस सूरत में रियासतों को अपने साथ मिलाने का काम युद्ध स्तर पर करना था। इसमें जरा सी भी चूक का सीधा मतलब था रियासत का हाथ से निकल जाना। उस वक्त राजाओं को मनाना इतना आसान काम नहीं था। वे ऐसे बिगड़ैल ताकतवर लोग थे जो आज़ादी के सपने देखने लगे थे। उनसे सरदार पटेल जैसा फौलादी शख्स ही निपट सकता था। इस मुश्किल काम को आसान बनाने में उनके सबसे ज़्यादा मदद की वापल्ला पंगुनी मैनन यानी कि वीपी मैनन ने। कुछ रियासतें तो भारत और पाकिस्तान से अपना अलग संघ बनाने की भी बात कर रही थी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के शासकों ने पूर्वी राज्यों का संघ बनाने पर बातचीत भी की। सभी राजाओं के भीतर गुस्सा और अहंकार भी कूट कूट कर भरा था। इनसे सौदेबाजी करना ही अपने आप में बहुत जोखिम वाली बात थी। जोधपुर में राजा हनवंत सिंह ने तो मैनन पर पिस्तौल ही तान दी थी, लेकिन मैनन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो भारत के आखिरी 3 वायसरायों के संवैधानिक सलाहकार थे। अनुभव बहुत गहरा था उनके पास। हालांकि वो सिविल सर्वेंट्स वाले विशेष कैडर से नहीं आते थे। उन्होंने ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया था। उनके पास नेताओं की गंभीर बातचीत सुनने और अधिकारियों के आदेशों को लिखने का लंबा तजुर्बा था। ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ काम करते करते वो अच्छे से सीख गए थे कि राजाओं और निज़ामों से कैसे डील करनी है। उन्होंने रियासतों को मनाने के लिए सबसे पहले आर्थिक प्रलोभन का सहारा लिया। राजाओं को मुआवजे के तौर पर पेंशन देने की पेशकश की। कई रियासतें प्रीवी पर्स यानी कि लोकतंत्र में राज परिवार को मिलने वाली विशेष धनराशि के बदले भारत में विलय को तैयार हो गई। राजाओं को महल और अपनी पदवी रखने का भी अधिकार दिया गया। जो राजघराने इन सब के बावजूद मैनन का प्रस्ताव नहीं मान रहे थे, उनके साथ सरदार पटेल खुद डील कर रहे थे, वह भी पूरी सख्ती के साथ। जोधपुर के राजा हनवंत सिंह पर पटेल के कड़े शब्दों का ही असर पड़ा था। ऐसे में कूटनीति का सहारा लेते हुए वहाँ के प्रभावशाली लोगों को नवाब के खिलाफ कर दिया गया। इस तरह के हालात बना दिए गए कि दीवान भुट्टो ने खुद पत्र लिखकर भारत में शामिल होने की गुजारिश की, लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि इस तरह जूनागढ़ को अपनाना गलत होगा। जनमत संग्रह करवाना चाहिए। सरदार पटेल के विरोध के बावजूद जनता की राय जानने के लिए वोटिंग हुई। करीब 2 लाख लोगों ने मतदान किया। पाकिस्तान को मिले सिर्फ 91 वोट। मेनन की भूमिका कश्मीर विलय में भी है। कश्मीर के राजा हरि सिंह बड़ी उलझन में थे। वहाँ हैदराबाद और जूनागढ़ की ठीक उलट स्थिति थी। राजा हिंदू था, प्रजा मुस्लिम बहुसंख्यक। हरि सिंह भी कश्मीर को आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे। इसी योजना के तहत वीपी मैनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू पहुंची। उन्होंने हरि सिंह को बताया कि कबायली लड़ाकों ने पाकिस्तान की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया है। वे कत्लेआम और लूटपाट कर रहे हैं। अब आपके सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो कश्मीर पर कबालियों का कब्जा हो जाने दीजिए या फिर भारत में शामिल हो जाइए। हरि सिंह ने उसी वक्त विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। सरदार पटेल और मैनन की जुगलबंदी ने 2 साल के भीतर 500 देसी रियासतों को मिलाकर 14 नए राज्य बना दिए। इसमें सरदार पटेल की सख्ती के साथ मैनन की चतुराई और सूझबूझ का बहुत ही बड़ा हाथ था। लेकिन इतने अहम योगदान के बावजूद मैनन को जल्द ही भुला दिया गया। सरदार पटेल के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी कोई खास कद्र नहीं की। उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया।
लेकिन यह काम उनके कद के हिसाब से बहुत ही छोटा था। मेनन ने 72 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी। 31 दिसंबर 1965 को उनके अंतिम संस्कार में भी सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं पहुंचा। अंत्येष्टि भी छोटी और निजी स्तर पर हुई, वैसे ही जैसे मेनन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।